नमस्कार। हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और सीखते हैं कि ये जापानी कैंडलस्टिक चार्ट्स आखिर पढ़े कैसे जाते हैं। देखिए, इन कैंडलस्टिक चार्ट्स को मार्केट की अपनी एक जुबान की तरह समझना चाहिए। और एक बार हम ये भाषा सीख गए ना, तो फिर हर चार्ट में जो कहानी छिपी होती है वो बिल्कुल साफ साफ नजर आने लगती है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये कैंडलस्टिक है क्या? असल में ये चार्ट्स को पढ़ने के कई तरीकों में से एक है, लेकिन हाँ, ये शायद सबसे ज्यादा पॉपुलर और इस्तेमाल होने वाला तरीका है। सीधी सी बात है, हर एक कैंडलस्टिक हमें एक नज़र में चार बहुत ज़रूरी बातें बताती है। किसी दिए गए टाइम फ्रेम में कीमत कहाँ पर खुली, कहाँ पर बंद हुई, उस दौरान सबसे ऊंचा कितना गई और सबसे नीचे कहाँ तक गई। और इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। पता है, ये तकनीक 18वीं सदी में जापान के चावल व्यापारियों ने शुरू की थी और फिर स्टीव निसन नाम के एक शख्स ने अपनी किताब के जरिए इसे पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। चलिए अब जरा एक अकेली कैंडल को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसके हर एक हिस्से का एक बहुत खास मतलब होता है। तो एक कैंडल में दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक तो उसका मोटा वाला हिस्सा जिसे बॉडी कहते हैं, और दूसरा वो पतली पतली डंडियां जिन्हें विक्स या शैडो भी कहा जाता है। बस यही दो हिस्से हमें पूरी कहानी बता देते हैं। ये जो मोटी बॉडी है ना, ये उस पीरियड का मेन एक्शन दिखाती है, मतलब कि कीमत शुरू कहाँ पर हुई और बंद कहाँ पर हुई। और वो जो ऊपर नीचे पतली लाइनें हैं यानी विक्स, वो हमें उस टाइम पीरियड की पूरी रेंज दिखाती हैं, मतलब कीमत का सबसे ऊंचा और सबसे नीचा पॉइंट क्या था। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। हरी कैंडल और लाल कैंडल में क्या फर्क है? ये मार्केट की वही जानी पहचानी बुल और बेयर वाली कहानी है। इसका नियम बहुत ही आसान है। अगर कैंडल हरी है यानी बुलिश है, तो इसका मतलब है कि कीमत ऊपर गई, यानी क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज्यादा थी। और अगर कैंडल लाल है यानी बेरिश, तो मतलब कीमत नीचे गई, यानी क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग से कम थी। सीधा हिसाब है, हरा मतलब तेजी और लाल मतलब मंदी। यहां तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब थियरी तो समझ आ गई है। चलिए इसे एक असली चार्ट पर एक्शन में देखते हैं। इससे सारी बातें एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएंगी। तो ठीक है, अब एक असली चार्ट पर नजर डालते हैं, ताकि जो कुछ भी हमने अभी तक सीखा है वो और भी पक्का हो जाए। यहां हमारे सामने यूरो बनाम डॉलर का एक डेली चार्ट है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यहां दिख रही हर एक कैंडल एक पूरे कारोबारी दिन की कहानी बता रही है। चलिए इस चार्ट से कोई भी एक लाल यानी बेरिश कैंडल को पकड़ते हैं। जरा गौर कीजिए, इसका ओपन प्राइस बॉडी के ऊपर है और क्लोज प्राइस बॉडी के नीचे है, जिससे साफ पता चल रहा है कि कीमत गिरी है। और ऊपर नीचे की जो विक्स हैं वो हमें उस दिन के सबसे हाई और सबसे लो पॉइंट्स बता रहे हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसकी सबसे जरूरी बातों को एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं। कुल मिलाकर बस ये 3 आसान से नियम याद रखने हैं। पहला, बुलिश यानी हरी कैंडल में ओपन हमेशा क्लोज से नीचे होगा। दूसरा, बेरिश यानी लाल कैंडल में ओपन हमेशा क्लोज से ऊपर होगा। और तीसरा, विक्स हमेशा उस टाइम पीरियड के हाई और लो को दिखाएंगे। बस इतना ही सिंपल है। आज के इस चर्चा में शामिल होने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक अकेली कैंडल को पढ़ना तो आ गया है, लेकिन असली मजा तो तब आता है जब बहुत सारी कैंडल्स एक साथ मिलकर पैटर्न बनाती हैं और एक बड़ी कहानी सुनाती हैं। तो अगली बार जब कोई भी चार्ट सामने आए तो बस ये सवाल पूछना है, ये चार्ट हमें कौन सी कहानी सुना रहा है।